हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एसकेजी ज्ञान ज्योति एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। इसमें क्या है कि पहले ही हम सिलेबस एनालिसिस कर चुके हैं। सेकंड क्लासेस जब हमारी हुई तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग समझें। इसके बाद थर्ड क्लासेस है आपका ये, लेकिन एक यूनिट वाइज देखा जाए, यूनिट के व्यू से, यूनिट पर्सपेक्टिव से, तो ये आपका फर्स्ट क्लास है, पार्ट 1। ये जो है आपका पार्ट 1 है। इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इस कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में हम लोग फुल्ली आज अभी समझेंगे। चलिए, क्लास डिस्कशंस करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप सब एक कलम और एक पेन एक नोट्स कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाएं, ताकि आप एक सिस्टमेटिक वे से नोट्स करते जाएं। जो समझ ना आता है, यदि आपका लगता है कि ये थोड़ा सा आपके लिए टफ है, तो उस पॉइंट्स को आप लिख लें, है ना। जब हमारी क्लासेस फिर स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लासेस में, आप उस टॉपिक्स को लेकर डिस्कशंस कर सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं, ताकि आपका जो डाउट है वह फुल्ली क्लियर हो जाए। जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको इस क्लास में उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड आप नहीं लेंगे। मतलब जिस तरह से आप क्लासेस में पूरी तरह से हम सब इन्वॉल्व होके एकदम इंटरटेनमेंट के साथ समझेंगे, तो इसके लिए आपको एक नोट्स कॉपी और पेन लेके बैठना है, ताकि आपको फुल्ली समझ में आए। जब तक क्लास समझ में नहीं आए तो इस क्लास का कोई बेनिफिट्स नहीं होगा, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, ताकि आप सबको फुल्ली समझ में आए। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम्स हैव ए वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज दैट मेक देम एसेंशियल टूल्स इन मॉडर्न लाइफ। हियर एन ओवरव्यू। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो है ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके वेरियस विशेषताएं हैं, तमाम प्रकार के विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। उसकी कैपेबिलिटीज़ भी बहुत प्रकार के हैं। क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हो सकती है ना, इस मॉडर्न लाइफ में। चलिए, क्या क्या विशेषताएं हैं। जिस तरह से हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर भी एक कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिस तरह से मेरे अंदर कोई टैलेंट है कि मैं दौड़ सकता हूँ स्पीड। दूसरा, मेरे अंदर टैलेंट है कि मैं पढ़ सकता हूँ 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, है ना। तो ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर कैपेबिलिटीज़ भी आ सकती है कि आप इतना खा सकते हैं, है ना, आप इतना ज़्यादा सो सकते हैं, तो ये आपकी कैपेबिलिटीज़ है। तो उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम्स की भी कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसे समझेंगे हम सब। ठीक, स्पीड देखिए, कंप्यूटर सिस्टम्स की फर्स्ट में देखा जाए तो उसकी स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट नंबर पे आता है स्पीड। कंप्यूटर सिस्टम्स की स्पीड कैसे हम सब मेज़र कर सकते हैं, देखिए। प्रोसेसिंग स्पीड, यानी प्रोसेस करने की स्पीड देखिए कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एट इनक्रेडिबली हाई स्पीड्स मेजर इन माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स और इवन पिको सेकेंड्स। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उसे मापने के लिए उसकी प्रोसेस जो स्पीड है, प्रोसेसिंग की जो स्पीड है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड है ना। देखिए, कैलकुलेशन एट इनक्रेडिबली हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करती है कंप्यूटर्स। यदि कंप्यूटर्स की स्पीड्स को मापा जाए तो हम सब मेज़र करते हैं माइक्रो सेकेंड से, नैनो सेकेंड से, इवन पिको सेकेंड से। ठीक, ये कंप्यूटर्स की स्पीड्स को माप सकते हैं हम सब। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, हाई थ्रूपुट। ये क्या है, दे कैन हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इन एवरी शॉर्ट टाइम्स, मेकिंग देम आइडियल फॉर टास्क दैट रिक्वायर क्विक प्रोसेसिंग सच हैज सिमुलेशंस एंड लार्ज डेटाबेस ऑपरेशंस। ये हाई थ्रूपुट का काम होता है कि कंप्यूटर जो है ये जितने भी लार्ज नंबर पे डेटा हो, है ना, लार्ज अमाउंट्स पे जितनी भी डेटा हो, उस डेटा को वह हैंडल कर सकता है ना, और शॉर्ट टाइम्स में उस डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है। मेकिंग आइडियल टास्क डेट रिक्वायर्स क्विक प्रोसेसिंग,
जितनी भी डेटा होती है, कितनी भी कॉम्प्लेक्सिबली डेटा कितना ना आ जाए, तो उस डेटा को पूरी तरह से हैंडल करने का काम करती है, साथ साथ उस डेटा को क्विक प्रोसेसिंग करने का काम करता है। कौन? ये कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर्स का ये एक विशेषताएं हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक। एक्यूरेसी, अब मतलब एक्यूरेसी डेट मीन्स कितनी ज़्यादा वो करेक्ट कर सकता है किसी चीज़ में, कितना ज़्यादा वो पूरी तरह से करेक्ट है, राइट है, इसे समझेंगे। एरर फ्री कॉम्प्यूटेशंस, कंप्यूटर्स जो होता है उसकी जो गलत होने का चांस है, मिस्टेक होने का चांस है, बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है एरर फ्री, यानी कुछ गलती कर ही नहीं सकता। देखिए क्या लिखा हुआ है, computers performs calculation with high precision and accuracy. Error are usually due to human input or software bugs rather than the computer itself. यानी कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा ये कैलकुलेशंस करने का काम करती है, हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, हम सब इस पे विश्वास कर सकते हैं कि पूरी तरह से ये करेक्ट करती है। अब गलत कैसे हो सकता है? एरर आर यूजुअली, यदि गलत होने का चांस है, एरर आने का चांस है, तो यूजुअली जो है ड्यू टू ह्यूमन, यानी ह्यूमन के कारण हो सकता है या आपका बग के कारण हो सकता है। मतलब कंप्यूटर्स में गलती, मिस्टेक्स होने का चांस जो है कंप्यूटर्स के थ्रू से नहीं होता है, बल्कि जो यूजर्स है, कंप्यूटर्स में जो ऑपरेटर है, कंप्यूटर्स में जो असिस्टेंट्स है, वही गलत कर सकता है। मतलब जो कंप्यूटर्स के यूज़र है वही कुछ मिस्टेक्स कर सकता है, तभी कंप्यूटर्स में कुछ डेटा मिस्टेक्स होती है। हाँ, दूसरा हो सकता है कंप्यूटर्स में यदि किसी टाइप्स का बग्स आए, हैंग का कुछ सिस्टम्स ख़राब हो, यदि कंप्यूटर्स में किसी टाइप्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो, तो फिर ये मिस्टेक्स होने का चांस है। पर कंप्यूटर्स की ओर से एरर फ्री है, तो एक्यूरेसी जो है इसका 110% रहता है हमेशा। ठीक ना। रिप्रोडक्टिबिलिटी क्या है? रिप्रोडक्टिबिलिटी हम सब समझते हैं रिप्रोडक्टिबिलिटी क्या है। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटली विद द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स एंड एंश्योरिंग कंसिस्टेंट आउटपुट्स। कंप्यूटर्स जो है कैन परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटली विद द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट्स। आप एक टास्क को कितनी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दो, उस काम को रिपीटली कर सकता है, रिपीट कर सकता है, कितने ज़्यादा आप रिपीट करने क्यों ना बोल दो। कंप्यूटर्स में यदि एक टास्क को मल्टीपल करना है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में करना है, लार्ज ऑफ नंबर में करना है, तो कंप्यूटर जो है वो पूरी तरह से इंश्योरिंग होके, कंसिस्टेंट होके वो आउटपुट देगा, है ना। मतलब एक काम को वो 50 बार भी कर सकता है, इस पर कोई दिक्कत नहीं आती है। ये हो गया कंप्यूटर्स की एक विशेषताएं हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। ऑटोमेशंस, टास्क ऑटोमेशंस, कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्स टू परफॉर्म टास्क automatically without humans intervention. These are especially used for repetitive tasks such as data entry, monitoring systems and executing algorithms. यानी automations ये क्या होता है? खुद से काम कर सकता है कंप्यूटर। Computers can be programs can perform tasks automatically without human interventions. अब विदाउट इंटरवेंशंस के कंप्यूटर्स काम कर सकता है यदि कंप्यूटर्स को इस तरह से छोड़ दिया जाए। लाइक जिस तरह से कंप्यूटर्स में यदि आप कुछ डेटा को ट्रांसफ़र करना हो तो आप एक बार क्लिक करके छोड़ दीजिए, इसके बाद वह डेटा को ट्रांसफ़र करते रहेगा, यानी यूजुअली वो ऑटोमेटिकली काम करते रहेगा। दिस स्पेशली यूज फॉर repetitive tasks such as data entry, monitoring systems and executing algorithms. जितने भी काम है पूरी तरह से वो खुद कर सकता है। algorithms, executing algorithms, ठीक, ये ऑटोमेशंस का काम है जो खुद से कर सकता है वो कंप्यूटर्स। चलिए अब आता है सेल्फ करेक्शंस कि कैसे वह सही कर सकता है। सेल्फ करेक्शंस, सम कंप्यूटर सिस्टम्स आर इक्विपाइड विद ए सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स दैट कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। सेल्फ करेक्शंस मतलब यदि आप कंप्यूटर में कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो कंप्यूटर जो है खुद से उसको करेक्ट करने के लिए अपना मैकेनिज्म्स ढूंढ लेता है ना। कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट, जो भी डेटा डिटेक्ट होती है उस डेटा को भी वो एरर को ठीक कर सकता है, इसीलिए सेल्फ करेक्शन है कंप्यूटर्स में। स्टोरेज की बात किया जाए, स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, कंप्यूटर्स कैन स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा
in various forms, example text, image, videos, across different storage and mediums like hard drives, है ना, SSD एंड क्लाउड स्टोरेज। यानी डेटा स्टोरेज की बात किया जाए तो कंप्यूटर्स कैन स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड वेरियस फॉर्म्स। कंप्यूटर जो है वह वेरियस टाइप्स के डेटा, वास्ट अमाउंट्स जो है वो पूरी तरह से वह अपने अंदर रखता है। जिस तरह से टेक्स्ट हो सकता है लाइक इमेज, वीडियोस, है ना, अक्रॉस डिफरेंट स्टोरेज मीडियम्स लाइक हार्ड ड्राइव्स, SSD एंड क्लाउड स्टोरेज। यानी स्टोरेज का भी वेरियस अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप्स के स्टोरेज होते हैं और सभी स्टोरेज का वो अलग अलग डिफरेंट काम होता है। कुछ टेक्स्ट को लेता है, कुछ टेक्स्ट को आप सेव कर सकते हैं, इमेज को सेव कर सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं, और साथ साथ कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए वह अलग का स्टोरेज का काम करता है। ठीक, ये डेटा स्टोरेज है, यानी इसका एक कैपेबिलिटीज़ है। मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर यूज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी टू स्टोर डेटा टेम्परली for quick access, enhancing the efficiency for processing task। मेमोरी मैनेजमेंट देखा जाए तो कंप्यूटर्स यूज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज़ करते हैं टू स्टोर डेटा टेम्परली फॉर क्विक एक्सेस, enhancing the efficiency of processing task। enhancing the efficiency of processing task, इस टास्क को कंप्लीट करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, दूसरा है वर्सेटिलिटी, यानी वर्सेटिलिटी आप देखेंगे किस तरह से वह मल्टीपल काम को कर सकता है। कंप्यूटर्स जो होता है वो एक मल्टीपल को काम, मतलब तमाम प्रकार के काम को एग्जैक्टली वो कर सकता है। ठीक, देखते हैं किस तरह से वह काम को कर सकता है। मल्टीटास्किंग्स, यानी ये जो है काम को पूरी तरह से वह अलग अलग टाइप्स के काम को बहुत ज़्यादा नंबर्स, लार्ज ऑफ नंबर में कर सकता है। मल्टीटास्किंग की बात किया जाए, मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन run multiple programs simultaneously, allowing users to perform different tasks at the same time। वह सेम टाइम में डिफरेंट टास्क को कंप्लीट कर सकती है। ये इसका वर्सेटिलिटी है कंप्यूटर्स की। मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स यानी आज की जो कंप्यूटर्स है, कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकती है, अलाउइंग यूजर्स टू परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क को वह डिफरेंट में कर सकता है, वो भी सेम टाइम में। सोचिए, एडाप्टेबिलिटी की बात किया जाए तो देखिए एडाप्टेबिलिटी क्या होता है। कंप्यूटर्स कैन बी एडाप्टेड टू डिफरेंट टास्क बाय इंस्टॉलिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, मेकिंग देम versatile tools for everything from graphics design टू कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस। यानी एडाप्टेबिलिटी का काम हो सकता है कि कंप्यूटर्स कैन बी एडाप्ट टू द डिफरेंट टास्क बाय इंस्टॉलिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। मतलब हम तमाम प्रकार के काम को कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू से? वेरियस एप्लीकेशंस, वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू से। मेकिंग देम वर्सेटाइल टूल्स, तमाम प्रकार के टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में, कुछ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, बस आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। कनेक्टिविटी की बात किया जाए, नेटवर्किंग, चलिए कनेक्टिविटी का बात करते हैं हम सब। कनेक्टिविटी क्या होता है? नेटवर्किंग्स, कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म नेटवर्क, अलाउइंग देम टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेस, कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड एक्सेस द इंटरनेट। कनेक्टिविटी, कंप्यूटर्स का जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज है वो 6 में देखा जाए तो वह कनेक्टिविटी है, यानी किस तरह से वह कनेक्ट हो सकता है आसपास में। ठीक, कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म नेटवर्क, कंप्यूटर जो है हमेशा वह नेटवर्क से जुड़ी रहती है। देन अलाउ शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और नेटवर्क के थ्रू से तमाम रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशंस करता है, विथ अदर डिवाइसेस के साथ भी कम्युनिकेट करता है। तो यह भी है कंप्यूटर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो अदर डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकती है। चलिए, रिमोट एक्सेस, विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्किंग कंप्यूटर्स कैन बी accessed remotely with enabling users to manage systems and data from different locations। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, हम लोग नेटवर्क के हेल्प से कंप्यूटर्स कैन बी एक्सेस्ड रिमोटली,
रिमोटली काम कर सकता है, इनेबलिंग यूजर्स टू मैनेज सिस्टम्स एंड डेटा फॉर्म्स डिफरेंट लोकेशंस। मतलब हम लोग कंप्यूटर के थ्रू से हम लोग तमाम प्रकार के जो लोकेशन कितनी भी डिस्टेंस में आपका कोई भी काम करनी हो तो हम सब घर बैठे कर लेते हैं, वह एक रिमोट सिस्टम आ जाता है। रिमोट भी एक कंप्यूटर ही है। लाइक यदि हमें कार चलानी हो तो कार का आजकल जो इस्तेमाल होता है ना, चलाने के लिए रिमोट का इस्तेमाल हो रहा है। तो सोचिए किसके थ्रू से हो रहा है। जब तक नेटवर्क नहीं रहेगा तब तक आपका रिमोट एक्सेस नहीं हो सकता है। तो आजकल आप दूर में हैं, एक बड़े डिस्टेंस प्लेस पे हैं, और अलग प्लेस पे यदि आपको कंट्रोल करना है कुछ चीज़ को, है ना, आपकी गाड़ी हो, मोबाइल हो, घर हो, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक रिमोट होनी चाहिए। तो रिमोट का भी एक विशेषता है कंप्यूटर्स के अंदर, आप रिमोट भी रख सकते हैं। आप बड़े डिस्टेंस जगह में रह के दूसरे जगह में आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अदर लोकेशंस में। ठीक, 7 नंबर पे आ जाता है रिलायबिलिटी। कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस। कंप्यूटर्स कैन ऑपरेट continuously for long periods with performance degradations and provided they are properly maintained. Consistent performance. Computers can operate continuously for long period without performance degradations and provided they are properly maintained. और ये क्या करता है, इसका रियलिटी है कि कंप्यूटर्स जो है प्रोवाइड करता है, प्रॉपर्ली मेंटेन करने का काम करता है विदाउट किसी लेट के। यदि किसी काम को यदि आप करना चाहते हो तो कंटिन्यू कंप्यूटर्स कर सकता है विदाउट लेट का। आप सोचते हैं यदि इस काम को इतना सेकंड में करना है, बस कंप्यूटर्स में आपको टाइम सेट करनी है और कंटिन्यूसली उस काम को इस तरह से परफॉर्मेंस करेगा कि विदाउट लेट, विदाउट लॉन्ग पीरियड्स। ठीक, तो इसका एक रियलिटी है कंप्यूटर्स की। फॉल्ट टॉलरेंस। सम सिस्टम्स आर डिजाइन्ड to continue functioning even when a component fails through redundancy and error checking mechanisms. Some systems are designed to continue functioning even when components fails. कुछ सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वह कंटिन्यू काम करे। कैसे काम करे? कंटिन्यू काम करे, कुछ फेल ना हो। थ्रू एंड एरर चेकिंग्स मैकेनिज्म्स। और कुछ ऐसा लगा रहता है फॉल्ट टॉलरेंस में कंप्यूटर्स के अंदर कि कुछ गलत है, कुछ एरर आ रही है, तो खुद उसका चेकिंग करके उस मैकेनिज़म्स को चेक करके अपना मैकेनिज़म्स का यूज़ करके उसे पूरी तरह से वह करेक्ट कर देती है। चलिए, स्केलेबिलिटी आपका 8 नंबर पे आ जाएगा। स्केलेबिलिटी क्या है? चलिए स्केलेबिलिटी पर समझते हैं हम लोग। Expendable resources. Computer systems can be upgraded or scaled up by adding more memory. Expendable resources. Computer systems can be upgraded or scaled by adding more memory, storage or processing power, meet increasing demands. आज देखा जाए तो स्केलेबिलिटी की बात किया जाए तो कंप्यूटर्स हमेशा अपग्रेड होती जा रही है ना, और उसकी जो स्केल यानी जो उसके मापन है, उसकी मापन बढ़ती जा रही है। मोर मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर एंड मीट इंक्रीजिंग डिमांड्स। और इसका आज डिमांड भी है हर जगह पे, है ना। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि कंप्यूटर्स का आज डिमांड हो रहा है, कंप्यूटर्स की जो माप है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जा रही है और लगातार उसमें अपग्रेडेड आ रही है। ठीक, चलिए क्लाउड कंप्यूटिंग की बात किया जाए। क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स ऑफर virtually ultimated scalability and allowing the resources to be adjusted dynamically based on current needs. Clouds of computing की बात किया जाए, clouds based systems offer virtually ultimate scalability, है ना। ये ultimated scalability है, allowing resources to be adjusted dynamically based on current needs. आज जो ज़रूरत होता है कंप्यूटर्स में, इस मॉडर्नाइजेशन के टाइम में कंप्यूटर्स में क्या क्या अपग्रेडेड आ रही है वो लगातार क्या करता है, अलाउ कर देता है, ताकि जितनी भी डायनेमिकली बेस्ड करंट नीड्स है वह खुद कंप्यूटर्स में एडजस्ट हो जाए। सिक्योरिटी की बात किया जाए तो सिक्योरिटी भी इसका एक कैपेबिलिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेटा प्रोटेक्शन से डेटा को प्रोटेक्ट कर सकता है। कंप्यूटर्स कैन बी इक्विपाइड विद द सिक्योरिटी मेजर्स सच एज फायरवॉल्स, इंक्रिप्शंस एंड एक्सेस कंट्रोल टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस। जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होता है वो खुद यदि आपको प्रोटेक्ट में रखना है तो डेटा को भी प्रोटेक्ट कर सकता है।
चलिए, डेटा को ये प्रोटेक्ट कर सकता है। सिक्योरिटी मेजर्स, यानी सिक्योरिटी के मामले में ये कितनी ज़्यादा सिक्योर है वो ये कंप्यूटर्स में आप समझ सकते हैं। आपकी जितने भी डेटा हैं उसे हैकिंग से बचाने के लिए कौन कौन सी सिस्टम्स अपनाई जाती है, ठीक। यूज़र ऑथेंटिकेशंस, सिस्टम ऑब्टेन रिक्वायर्स यूजर्स टू ऑथेंटिकेशंस देमसेल्फ इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस सर्टेन डेटा और फंक्शंस। यूजर ऑथेंटिकेशंस की बात किया जाए, सिस्टम्स ऑब्टेन रिक्वायर्स यूजर टू ऑथेंटिकेट देमसेल्फ इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस सर्टेन डेटा, यानी सिस्टम्स ऑब्टेन रिक्वायर्स यूजर ऑथेंटिकेट देमसेल्फ इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस सर्टेन डेटा फंक्शंस। जो यूज़र हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशंस यानी जो यूज़र के एक प्रमुख माना जाता है कि वो सिस्टम को किस तरह से क्या क्या ज़रूरत होता है यूज़र्स के लिए, ठीक। एंश्योरिंग डेट ओनली ऑथोराइज इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस सर्टेन डेटा और फंक्शंस, यानी जो यूज़र्स हैं वह ऑटोमेटिकली यदि वो बैठ जाता है कंप्यूटर्स के पास, है ना, तो कंप्यूटर्स भी उसका हेल्प करता है। ओनली वो उसके पास क्या करता है, जो भी डेटा होती है उसको एक्सेस करता है। साथ साथ इंडिविजुअल्स कैन एक्सेस सर्टेन डेटा, मतलब उस डेटा को इंडिविजुअली वो पकड़ सकता है और काम कर सकता है। यूज़र ऑथेंटिकेशंस, ये इसका एक विशेषताएँ हैं। इंटेलिजेंस की बात किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न computers can be programs with AI algorithms to perform tasks that typically requires human intelligence, such as patterns recognitions, decisions making and natural language processing। यानी AI बात किया जाए तो मॉडर्न कंप्यूटर्स जितने भी है प्रोग्रामिंग विद AI algorithms to perform tasks, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स है आजकल AI आ चुका है, ये एक अल्गोरिदम परफॉर्म से काम करता है। टाइपिकली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, है ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हो सकता है, सच एज पैटर्न्स रिकग्नाइजेशंस, डिसीजंस मेकिंग्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी AI ऐसा चीज़ है जो ऑटोमेटिकली वह उस काम को, उस फंक्शंस को कर सकता है। तो कंप्यूटर्स में भी आजकल AI आ रहा है। आज के टाइम में हर कंप्यूटर्स में AI का यूज़ होता है। आप देखे होंगे करंट की बात किया जाए तो आप जो व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप में एक साइड में आपका AI लिखा होगा, तो AI के थ्रू से आप अपना मैसेज करते हैं तो उधर से रिप्लाई भी आता है ना, तो उसी को हम लोग AI का अच्छा एग्जाम्पल मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैकेनिज्म लर्निंग, कंप्यूटर्स कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस ओवर टाइम्स, मेकिंग देम कैपेबल्स एंड अडैप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस विदाउट explicit programmings। Computers can be learned from data, improve their performance over time, making them capable of adapting new situations। जो भी कंप्यूटर्स में आप जितने भी डेटा वो लर्न करती है, आप डेटा यदि देते हैं तो वो डेटा को ऑटोमेटिकली वो लर्न करती है, साथ साथ उस डेटा को इम्प्रूव करती है और सही परफॉर्मेंस देता है और सही टाइम पे। न्यू सिचुएशन विदाउट एक्सप्लिक प्रोग्रामिंग्स, और न्यू सिचुएशन के साथ विदाउट एक्सप्लिक प्रोग्रामिंग्स, मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग्स के तहत नहीं, ये इसकी विशेषताएं हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज मेक्स कंप्यूटर्स इंडिस्पेंसेबल्स इन वेरियस फील्ड्स फ्रॉम बिजनेस एंड एजुकेशन टू हेल्थ केयर एंड इंटरटेनमेंट। यानी जो कंप्यूटर है, दिस कैरेक्टरिस्टिक कैपेबिलिटीज की बात किया जाए, कंप्यूटर्स की बात किया जाए तो इन वेरियस फील्ड्स फ्रॉम बिजनेस एंड एजुकेशन टू हेल्थ केयर एंड इंटरटेनमेंट्स। आज कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए तो आजकल विभिन्न सेक्टर्स में इसका यूज़ होता है। दिस देखा जाए तो अलग अलग आपका कुछ इंटरटेनमेंट के लिए, कुछ इंपॉर्टेंस काम के लिए, कुछ एजुकेशंस में, कुछ बिजनेस में, कुछ हेल्थ केयर में और कुछ इंटरटेनमेंट के लिए। तो कंप्यूटर भी जो है अपनी विशेषताओं को बताती है कि हमारी विशेषताएं क्या है। अब हमारे साथ इस कंप्यूटर्स को किस तरह से अब सीख सकते हैं, ठीक है, किस तरह कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं, इसे हम सब पूरा बताएंगे। आज आप सबका कंप्लीट हुआ पूरी तरह से आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ जो कंप्यूटर है, आज आपका ये टॉपिक्स कंप्लीट हुआ। ये यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक। कितना है, ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा यूनिट 1 का। यूनिट 1 का ये फर्स्ट पार्ट है।
ये पूरी तरह से अब सिस्टमेटिक वे से मैंने बता दिया कि कंप्यूटर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स और कैपेबिलिटीज़ क्या है, स्पीड कैसे हो सकता है, लाइक स्पीड क्या है, कंप्यूटर्स में स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्यूरेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, ऑटोमेशंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, स्टोरेज का क्या है, साथ साथ वर्जेटिलिटी का क्या है ना, कनेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, साथ साथ सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और ऑथेंटिकाइजेशंस, ये सब सभी को लेकर आज हम लोग सिस्टमेटिक वे से डिस्कशंस किए हैं। तो अब सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब अपने नोट्स पूरी तरह से फुल्ली एक अच्छी तरह से बनाएं ताकि आप सबको पूरी तरह से समझ में आए, है ना। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक फिर आगे क्लासेस में मज़ा नहीं आएगी, क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल थी, क्योंकि आज की क्लासेस में हम सब डिस्कशंस किए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और कैपेबिलिटीज़ क्या है। आप अपने अंदर में भी देखिए कि आपके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपकी कैरेक्टर्स कैसी है, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना। ये भी आप चेक कीजिए। कंप्यूटर्स का आज तो चेक कर लिया मैंने, हम सब ने चेक किया कि कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या स्पीड्स हैं, कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कंप्यूटर्स का दिमाग जिस तरह से चलता है उसी तरह से अपना दिमाग भी चलाइए ताकि आपका माइंड से कंप्यूटर्स बन जाए और आने वाले फील्ड में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं। ठीक है, चलिए आज क्लास कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीबॉडी।